आप एक टाइट डेडलाइन पर है। आपके बॉस ने एक प्रोजेक्ट समरी बनानी है, आपकी टीम को जल्दी एक प्रेजेंटेशन चाहिए और आपके इनबॉक्स में ढेर सारे अनरेड ईमेल्स भरे पड़े हैं। टाइम कम है और आप सोच रहे हैं काश कोई मैजिक सा होता जो सब कुछ फटाफट कर देता। अगर मैं कहूँ कि एक एआई असिस्टेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट समराइज कर सकता है, नए आइडियाज जनरेट कर सकता है, प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकता है और ईमेल्स भी लिख सकता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। ये किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? बट लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इससे पॉसिबल बना रहा है। सोचिए एक सुपर इंटेलिजेंट असिस्टेंट जो हमेशा आपके साथ हो, अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, टास्क ऑटोमेशन करना हो या फिर एआई जनरेटेड आर्ट और म्यूजिक बनाना हो। और आज की वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के फुल पावर अनलॉक करना सिखाऊंगा, जिसे आप एक प्रो की तरह यूज कर सकते हैं। हे, आई एम अंश फ्रॉम नोहा अकेडमी। इस वीडियो में शुरू करने से पहले क्विक ओवरव्यू देता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पहला कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है, कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। फिर हम देखेंगे कोपायलट के कैसे एक्सेस करें स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। उसके बाद हम कोपायलट से सवाल पूछेंगे लाइव टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कोपायलट से एक इमेज जनरेट कराना विद द माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। उसके बाद कोपायलट से एक सॉन्ग क्रिएट कराएंगे, सॉन्ग्स की स्क्रिप्ट बेसिकली। फिर एक इमेज को प्रॉम्प्ट के रूप में यूज कैसे करें वो देखेंगे। फिर एट द एंड में माइक्रोसॉफ्ट 365 के एप्स में कोपायलट का यूज कैसे करें और कैसे यूज होता है वो देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं कुछ सीक्रेट कोपायलट ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है। सबके माइंड में आ रहा होगा बेसिकली है क्या। क्या होगा अगर आपके फेवरेट ऐप सोच सके, लिख सके और आपके लाइव क्रिएट भी कर सके। इमेजिन करिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और ब्लैंक पेज देखने की जगह एक एआई असिस्टेंट आपके लिए तुरंत एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लिख देता है, या फिर एक्सेल में एआई आपके डेटा का एनालाइज करके एक अच्छा चार्ट बना देता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। ये किसी फ्यूचर की बात लगती है ना? लेकिन ये फ्यूचर आज यहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, ये एक एआई पावर असिस्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टीम्स और विंडो जैसे एप्स के अंदर बिल्ट इन है। ये आपके लिए कंटेंट जनरेट कर सकता है, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन समराइज कर सकता है और आपकी क्रिएटिविटी को एक नया लेवल पर लेके जा सकता है, जैसे एक एआई कोवर्कर्स को जो कभी ब्रेक भी नहीं लगते। चलिए अब इसका एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एआई रिसर्च में 13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया और ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि GPT-4 टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम में लाएं। मतलब जो एआई चैट जीपीटी में काम करता है, वही टेक्नोलॉजी अब आपके डेली यूज के माइक्रोसॉफ्ट एप्स में भी इंटीग्रेटेड है, जो बिजनेस, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के काफी टाइम बचा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को एक्सेस कैसे करें। चलिए वो भी देखते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कैसे एक्सेस करें। कोपायलट के बारे में सुना तो होगा और आप इसे यूज करने के लिए एक्साइटेड भी होंगे, लेकिन शुरू कहां से करें? क्या इसे डाउनलोड करना पड़ेगा? क्या ये फ्री है? इन सब का सवाल अब देते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के आपके दो तरीके हैं। पहला, या तो आप एज से कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप खोल सकते हैं जो कोपायलट की है। जो एज से करना है तो मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है। यहाँ पर मेरे को नॉर्मली टाइप करना है, जैसे मैं टाइप करता हूँ कोपायलट copilot.microsoft.com, दैट्स इट, जो मेरा पहले से टाइप और एंटर। तो आपको ये इंटरफेस ओपन करके दे देगा, प्रॉपरली कोपायलट का इंटरफेस। तो इस इंटरफेस में आप जाके अपने यहाँ पर नाम पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से थीम्स डिसाइड कर से, नाइट, तो मेरे को नाइट ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसे डे पे कर दूंगा तो ज्यादा ब्राइट दिखता है। अब सेकेंडली आता है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये, अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 कैसे एक्सेस करें उसका कोई नॉर्मल है, बस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखें और सीधा एक फर्स्ट लिंक आएगा आपके पास ऑफिशियल साइट का। उसे ओपन करके थोड़ी देर वेट कीजिए बस। यहाँ पर आपका साइन इन होगा। तो ये आपका एक होता है कि मंथली प्लान्स लेने का, तो मेरे पास पहले से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं साइन इन करता हूँ।
साइन इन करने के बाद अपने नाम से यहाँ साइन इन कर लूंगा मैं। साइन इन करती यहाँ पर ये एक वर्ल्ड है जहाँ पर एक्सेल है, पावर पॉइंट्स, जैसे मैं यहाँ दिखाऊंगा ऐप्स तो आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वन नोट, शेयर पॉइंट, टीम्स, वर्ड, एक्सेल, बहुत सारे बिल्ट इन होते हैं। अब जब हमने कोपायलट का एक्सेस ले लिया है तो चलिए इसे टेस्ट भी करते हैं और इंस्टेंट सवाल पूछते हैं। तो थर्ड आता है कि कुछ सवाल पूछने के लिए, इसे टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी गेम खेलते हैं। मैं कोपायलट से 3 तरह के सवाल पूछूंगा, देखते हैं कैसे जवाब देता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा फैक्ट बेस्ड सवाल, कि मैं पूछूंगा पिछला फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था। मैं पूछता हूँ पिछले फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था, देखते क्या इसका आंसर मिलता है। तो पिछले फीफा वर्ल्ड कप का विनर अर्जेंटीना था, उन्होंने फ्रांस से 2022 वर्ल्ड कप में पेनल्टी शूट आउट करके जीता था। ये एक बहुत अच्छा मैच लग रहा है। तो देखा कितनी जल्दी उसने मेरे को दिया। अब हमारा आता है सेकंड, जो होगा क्रिएटिव सवाल। अब मैं ऐसे पूछता हूँ कि एक टाइम ट्रैवलिंग बिल्ली पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। एक टाइम ट्रैवलिंग बिल्ली पे शॉर्ट स्टोरी लिखो। तो ऐसे करते ही वो एक दे देगा कि इन कॉन टाउन ऑफ डास्कोर देयर लिव्ड अ क्यूरियस कैट नेम मिमी, मिमी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, ऐसे करके। थर्ड सवाल आता है कि प्रोडक्टिविटी सवाल, जो हमने ये स्टोरी लिखी है उसे एक लाइन में समराइज करो। तो मैं उसे बोलूंगा जो ये स्टोरी लिखी है इससे एक लाइन में समराइज करो। तो देखते हैं एक लाइन में कैसे समराइज करता है। तो एक्वेरियस बिल्ली नेम मिमी अपने जादू कॉलर के जरिए अलग अलग युगों में टाइम ट्रेवल करती है और आंखों अनुभव लेती है। देखा, को पायलट के जवाब काफी इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन अगर मैं इससे दिखाऊं, मैं इससे बात भी कर सकता हूँ तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इसका एक और फीचर मैं बताता हूँ कि अगर आपको इससे डायरेक्ट बात करनी है, कि आप बैठे आपको टाइप करने का मन नहीं है बट इससे आपसे बात करनी हो यूजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे वॉइस का, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये एक खोल दे। Hey Ansh, how's your evening going in Doskaroi? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ, शुक्रिया। आज कुछ खास कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस YouTube वीडियो बना रहा हूँ। ओह, YouTube वीडियोस को कर रहे हैं। किस टॉपिक पे सोच रहे हो? को पायलट पे ही बना रहा हूँ बेसिकली अभी YouTube वीडियो तो मैं। वाह, व्लॉग बना रहे हो? कौन सा एडवेंचर या डेली एक्सपीरियंस दिखाने का प्लान है इस बार? व्लॉग तो नहीं बट YouTube वीडियो बना रहा हूँ YouTube के लिए। ग्रेट! आपको किस टॉपिक या फॉर्मेट पे फोकस करना है इस YouTube चैनल के लिए? वैसे कुछ नहीं, वैसे मेरे को तुमसे एक सवाल पूछ। बिल्कुल अंश, पूछो, क्या सवाल है? क्या तुम कोई गाना गा सकते हो मेरे लिए? हाँ, मैं गा सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गाना गाता हूँ। अंश अंश, you're the star near and far. दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, शुक्रिया अंश। तुम्हें गाना पसंद आया? हाँ, अब कोई रैप गा के दिखाओ, और टॉपिक रहेगा उसका AI वर्सेस ह्यूमन पे। Alright, here's a quick rap. It's AI versus humans. Who's got the groove? We got the smarts, but humans got the moves. We compute fast, yet you dream high. We learn from data. You ask why. Together we thrive, a dynamic duo, AI and humans, making the world flow. कैसा लगा? बहुत अच्छा था। शुक्रिया अंश, तुम्हें पसंद आया? सुनकर खुशी है। कैसे एक फ्रेंड की तरह अमेजिंग हो सकता है जब हम इसे क्रिएटिव के लिए यूज करेंगे। जैसे मैंने उसे रैप गवाया तो रैप कितना अच्छा गाया। आई गेस बाकी रैपर्स को इससे अब बैटल वर्स करना चाहिए। तो अब अगला स्टेप आता है एक एआई इमेज जनरेट कराना। एआई इमेज बनाना कोपायलट से इंस्टेंट आर्ट की तरह है, कि अगर आपके पास एक इंस्टेंट आर्टिस्ट हो तो ये आपके पास कोपायलट है। अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखकर खूबसूरत हाईलाइट इमेज जनरेट कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो अगर मैं उसे प्रॉम्प्ट दूं कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो बादलों के ऊपर है, ठीक है, और सनसेट का नजारा दिख रहा हो, मेक एन इमेज with
मैंने एक दे दिया, अब सिर्फ कुछ सेकंड्स में, हमें थोड़ी देर सेकंड से वेट करना है और कुछ सेकंड्स में को पायलट एक स्टनिंग इमेज बना देता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर शो करेगा आपको। आप देख सकते हैं कितना स्टनिंग इमेज इसने बनाकर दिया है। सोचिए ये डिजाइनर, मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितना पावरफुल टूल हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है को पायलट से गाना बनाए। एआई बनेगा म्यूजिक कंपोजर। एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है। चलिए टेस्ट करते हैं। अब मैं इसे अगर बोलूं कि एक रैप सॉन्ग लिखे जो एआई के वर्ल्ड टेक ओवर करने पर हो। ओके, एक रैप सॉन्ग लिखें जो एआई के वर्ल्ड टेक ओवर करने पे हो इन फनी वे। लेट्स सी क्या बना के देता है मेरे को रैप। श्योर। AI in the house taking over fast, humans better watch out, that's right blast। सी कितना बहुत इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में AI लिरिक्स लिख देता है। लेकिन रुकना मत। क्या होगा अगर हम पहले जनरेट की गई इमेज को एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट के रूप में यूज करें? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक इमेज का प्रॉम्प्ट के रूप में यूज करना। AI पावर्ड स्टोरी टेलिंग एक नया तरीके से क्रिएटिविटी को अनलॉक करे। जैसे अगर आप एक एआई जनरेटेड इमेज जो मैंने यूज किया है उसे कहीं लिखना चाहें, तो यही काम को पायलट करता है कि अगर मैंने कोई इमेज डाली, उससे कुछ मेरे को निकालना है काम या उसके रिलेटेड कुछ बनाना है, तो ये काम को पायलट आसानी से करता है। चलिए पहले जो हमारी जो जनरेटेड एआई इमेज थी उसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इससे मैं पूछता हूँ कि जो इमेज अपलोड करी है उसमें एक साइफाई कहानी मुझे लिख के दे। रिलेटेड टू दिस इमेज मेक अ साइफाई इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट्स सी कैसे बना के देता है। पहले रीड कर रहा है और रीड करने के बाद और एक इंटरेस्टिंग बना के देगा। एंड बूम, एक यूनिक कहानी आपके एक एआई क्रिएटिविटी के साथ बन गई। सी बनी ना कि स्काई हेवन, in the year 2157 humanity had reached the pinnacle of technological advancement। अगर ये कुछ ज्यादा आपको लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द यूज है, तो मेक इन सिंपल, मेक इन इजी वर्ड्स so even fifth class student can able to read it। अब उस लेवल के हिसाब से मैंने बोल दिया। तो देखिए, in the year 2157 human built floating cities above the clouds, one of the coolest city we call Elysium। ओके, देखा कितना इजीली इसने दो तरीके से बनाया, एक जो हाईली प्रोफेशनल, एक जो फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। लेकिन वो पायलट से क्रिएटिविटी का नहीं, प्रोडक्टिविटी का भी किंग है। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स में कोपायलट कैसे यूज करें। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट 360 एप्स में वर्क स्मार्टर नॉट हार्ड। मैंने ऐसे क्यों बोला, तो उसके लिए देखते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर ऐप है मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप, इसमें आप को पायलट से अगर मैं जाऊं, अगर आपको इसमें जो वर्ड्स हैं, एक्सेल हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उसमें अगर एक्सेस कराना है तो आपको एक प्रो खरीदना पड़ेगा। इस प्रो से आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं यूज कोपायलट इन योर दीज एप्स। तो उससे ये क्या करेगा, आप एक्सेल में फॉर्मूला जनरेट कराने में, ट्रेंड्स एनालाइज कराने और चार्ट्स बनाने में मदद कर सकते हैं। पावर पॉइंट में टेक्स्ट को एंगेजिंग स्लाइड्स में कन्वर्ट करना हो तो उसमें कर सकते हैं। एंड आउटलुक एंड टीम्स में ईमेल ड्राफ्ट करना और मीटिंग समराइज करना कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट 365 में अगर आप कोपायलट प्रो लेना चाहते हैं तो आप इन एप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कैसे पावरफुल एआई असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो डॉक्यूमेंट समराइज करना, प्रेजेंटेशन बनाना, इमेज जनरेट करना और इवन गाना कंपोज करने की मदद कर सकता है। तो चलिए, इसी के साथ आपको पता लग गया होगा कि कोपायलट कितना शानदार है और बाकी एआई टूल से कितना फेवरेबल है ये। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। तो हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है, उसके बाद हमने देखा कि कोपायलट को एक्सेस कैसे करें, फिर हमने कोपायलट से कुछ सवाल पूछे फैक्ट बेस्ड, क्रिएटिविटी बेस्ड और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। फिर हमने देखा एआई जनरेटेड इमेज बनाना कैसे कोपायलट इमेज बनाता है।
फिर हमने कोपायलट से गाना जनरेट करवाया, उसके बाद इमेज का प्रॉम्प्ट के रूप में यूज करके एआई कैसे एक साईफाई स्टोरी बनाता है। फिर एंड में हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स में कोपायलट का यूज कैसे करें, वो भी देखा। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक गेम चेंजर है जो क्रिएटर, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इजीली कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है क्या और ये कैसे यूज होता है। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहो एकेडमी एज अ सोर्स ऑफ आईटी नॉलेज। वी ऑलवेज हियर टू हेल्प यू एंड नेविगेट यू टू द टेक वर्ल्ड।